नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, इवन जो कमेंट हैं उनको जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर बिगड़ जाने के बाद वो बच्चे जो हैं पास होने के लिए किसी टीचर को या किसी छात्र संघ के नेता को वो कुछ पैसे देते हैं, और पैसे लेने के बाद वो जो छात्र संघ का नेता है या जो टीचर हैं वो उन्हें पास नहीं करवा पाते। ये जो समस्या है ये स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या पैसा दे के यूनिवर्सिटी में पास हुआ जा सकता है, या कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम पास कराने के लिए तो क्या सच में वो हमको एग्ज़ाम पास करा सकता है या नहीं। इसे समझने के लिए कि कोई ऐसा कुछ होता है या नहीं, आपको सबसे पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा ताकि आपको ये पता चल सके कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये आप खुद निर्णय कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जब एग्ज़ाम पेपर सबमिट कर देते हैं, मतलब आंसर शीट जब आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं मतलब आंसर शीट को सबमिट करते हैं, उनको चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब उसे एग्ज़ाम हॉल से चेकिंग सेंटर तक भेजा जाएगा तो उस कंडीशन पे आपके रोल नंबर को हाइड कर दिया जाता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि बच्चे का रोल नंबर क्या है। उसके बाद चेकिंग होते हैं वो पेपर, और वो भी अलग अलग टीचर्स के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स भेज जाते हैं। जैसे फिजिक्स के एचओडी के पास फिजिक्स का पेपर भेजा जाएगा, मैथ्स के एचओडी के पास मैथ्स का, केमिस्ट्री के एचओडी के पास केमिस्ट्री का, मतलब जो जिस सब्जेक्ट का ज्ञाता है उसके पास ही आपके पेपर्स भेजे जाएंगे। जब आपके पेपर चेक हो जाएंगे तो चेक होने के बाद जो आपके मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी उन मार्क्स को लेकर आपकी मार्कशीट तैयार करता है। तो यह पूरा प्रोसेस होता है। आप खुद सोचिएगा कि आपके एग्ज़ाम हॉल से चेकिंग सेंटर तक जाने में, चेकिंग सेंटर में हिडन जब आपका रोल नंबर है उस कंडीशन पे किसी टीचर को ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से बच्चे का पेपर कौन सा है, ये बहुत मुश्किल है। उसके बाद जब वो रिजल्ट बना लेता है तो अलग अलग टीचर अलग अलग नंबर को भेजता है। फॉर एग्जाम्पल आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स का नंबर अलग टीचर भेजेगा, केमिस्ट्री का नंबर अलग टीचर भेजेगा, मैथ्स का जो नंबर है वो अलग टीचर भेजेगा। तो सारी जगहों से जब सारे नंबर कलेक्ट हो जाते हैं तो ये डेटा रहता है यूनिवर्सिटी के पास। तो कई लोग सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट प्रिंट कर रहा होगा उसे आप बोल के क्या करा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर जो ऊपर की जो लाइनें रहती हैं, जो आपके पर्टिकुलर्स वो पहले से ही भरे गए होते हैं, वो केवल रोल नंबर के हिसाब से आपके रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए डालता है। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत कम चांसेस हैं या ऐसा कोई लूप होल दिखाई नहीं देता जिससे ये पता चल सके कि आप वहां पैसा देके पास हो सकते हैं। उसके बाद अगला कारण बताता हूं मैं, सब्जेक्ट्स टीचर। अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर हैं, तो अगर एक ही जगह बैठ के सब चेक करते तो कोई भी सेटिंग करना आसान होता। लेकिन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबके पेपर चूंकि अलग अलग जगह हैं तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से टीचर के पास कौन सा पेपर गया है। और वहीं एक कॉलेज में अगर एक एचओडी है तो उसके अंदर और बहुत सारे टीचर होते हैं, तो यह बहुत मुश्किल है कि यह आइडेंटिफाई करना कि आपका पेपर किस टीचर के पास गया है। वहीं अगला अगर हम देखें तो टीचर सैलरी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो ग्रेड ए के पे स्केल पर आता है। ग्रेड ए का पे स्केल बहुत ज़्यादा होता है। इवन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पूरी प्रक्रिया देखें तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि पीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आप एक चीज़ सोचिए, कोई भी ग्रेड ए ऑफिसर का जो व्यक्ति है वो आपके 10,000, 20,000 या 50,000 के लिए अगर आपको पास कर देता है और धोखे से भी कहीं अगर ऐसा पता चल गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो आप एक चीज सोचिए कि कोई भी ग्रेड ए ऑफिसर जो है वो सिर्फ 10-20 हजार के लिए अपने पेपर को पास करके या बच्चों को पास करके वो अपनी नौकरी खतरे में कभी नहीं डालेगा। तो ये 3 प्रोसेस हैं कि पहला आपका पेपर चेक कैसा होता है, दूसरा अलग अलग टीचर के पास अलग अलग आते हैं, और तीसरा जो टीचर हैं उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको आपके 10 या 20 हज़ार की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप खुद बताइए, एक कॉमन स्टूडेंट 10-20 हज़ार से ज़्यादा आपको चार्ज दे ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन पे ये लगभग इम्पॉसिबल के बराबर हो जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में या बोर्ड एग्जाम में पैसा दे के पास हो पाए।
अब देखते हैं ये बातें उठती कहाँ से हैं, आपको बोलता कौन है कि हम पैसा देके, आप हमको पैसा देंगे तो हम आपको पास करा देंगे। नॉर्मली देखा गया है स्टूडेंट्स में स्टूडेंट लीडर्स हो गए, जैसे अगर छात्र संघ के अलग अलग जो नेता हैं वो हो गए यूनिवर्सिटी लेवल पे, 10th और 12th लेवल पे जो मालूम टीचर्स के साथ उठते बैठते हैं बच्चे, जो CR हैं क्लास के, वो हो गए। दूसरा प्यून, जो आपके कॉलेज या स्कूल का प्यून होगा, वो बोलता है फलाना टीचर के साथ मेरा संबंध है, ढमकाना टीचर के साथ मेरा संबंध है, इतना पैसा दो, 10,000 दो, 15,000 दो, मैं पास करा दूंगा। गेस्ट लेक्चरर, ऐसे टीचर जो MSc करके मालूम कॉलेज में पढ़ाने गए हैं या स्कूल में पढ़ाने गए हैं, आपको लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, उनका बहुत ज़्यादा पहचान है, तो वो टीचर्स भी कई बार अप्रोच करते हैं कि आप आपको इतना पैसा दीजिए, हमारे पास ट्यूशन आइए तो हम आपको पास करवा देंगे करके। लैब असिस्टेंट वो व्यक्ति होता है जो कई बार अडॉप्ट बेसिस पे काम कर रहा होता है, गेस्ट फैकल्टी होता है। अगर आप ध्यान दें तो छात्र संघ के लीडर, इनके पास भी पैसा कम, प्यून इसके पास भी पैसा कम, गेस्ट टीचर पैसा कम, लैब असिस्टेंट पैसा कम, मतलब ऐसे सभी लोग जिनके पास जो पैसे हैं वो कम हैं, वो स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं। कई बार स्टूडेंट टीचर्स को ही अप्रोच करते हैं कि सर कोई जुगाड़ लगा के पास करवा दीजिए। होता ये है कि कोई भी टीचर कोई जुगाड़ नहीं लगाएगा, ये जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग कोई जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ये आपसे करेंगे क्या कि आपसे पैसा ले लेंगे, अगर आप पास हो गए तो ये बोलेंगे कि हमने आपको पास कराया है, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये बोल दिया जाएगा कि भाई मैंने काम के लिए पैसा दिया था, अब वो पैसा डूब गया तो मैं क्या करूं, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए थे, 5,000 रुपए मैं आपको रिफंड कर देता हूं, 5,000 भाई जब सामने वाला ही नहीं दे रहा है तो मैं आपको कहां से दूं। ये परमानेंट एक्सक्यूज है जो कि अलग अलग जो बच्चे हैं उनके मुंह से मैंने सुना है जिन्होंने भी पैसा दिया है। तो याद रखिएगा, ऐसी कोई भी नादानी ना करे, चाहे यूनिवर्सिटी हो या 10th 12th का एग्जाम हो, पैसा देके यहाँ कोई पास नहीं हो सकता, सबको अपने मेहनत से पास होना होता है। तो कभी भी अगर पेपर बिगड़ जाए, कुछ हो जाए तो एक साल रिपीट कर ले, लेकिन पैसा देके पास होने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ऐसा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आपकी एग्जाम प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है। अलग अलग टीचर अलग अलग पेपर को चेक करते हैं, और प्रोफेसर्स की और टीचर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके 10 या 20,000 से उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के मिथ से बचें, सुरक्षित रहें। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।